गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो दोस्त, हमने एग्जाम्शन चैप्टर शुरू करा था और एग्जाम्शन चैप्टर में हमने जो एग्जाम्शन देखा था वो था हमारा स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। क्या आपको ध्यान है स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में हमने क्या क्या बातें देखी थी? सर, स्कूल अगर कोई भी सर्विसेज स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दे रहा है तो उस केस में कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। फिर हमने देखा था सर, स्कूल के केस में हमने एक और बात देखी थी, अगर स्कूल सर्विसेज लेता है, कौन सी सर्विसेज? टीसीएस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग। इसमें भूल मत जाना कि सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग विद इन द प्रीमाइसेस होगा तो जीएसटी की बात नहीं होगी। पर अगर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग आउटसाइड दी प्रीमाइसेस होगा तो क्या जीएसटी की बात होगी? हाँ सर, फिर तो जीएसटी की बात होगी। बोलो, इतनी बातें क्लियर है क्या? सर, कॉलेज के केस में टीसीएस इज टैक्सेबल, पर कॉलेज वालों में ऑनलाइन एजुकेशन पीरियोडिकल्स वो हमारा क्या होता है? एग्जिट। और फिर इंस्टीट्यूट के केस में सर, स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट तीनों के ही केस में जो भी पेपर रिलेटेड एक्टिविटीज है, प्रिंटिंग हो गया, एग्जाम कंडक्शन हो गया, इन सब पे जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन पूछूं, अगर पेपर खरीदा तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वहां पे सर्विसेज की बात है। बात किसकी है? सर्विसेज। इतना इंस्टीट्यूट ने आपको घुमाया नहीं है, पर अगर कभी घुमाए तो याद रखना, अगर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट सिर्फ पेपर खरीद रहे हैं तो जीएसटी की बात होगी। अगर प्रिंटिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, पेपर का प्रिंटिंग करा रहे हैं तो जीएसटी की बात नहीं होगी। बोलो, बातें क्लियर हुई क्या? ठीक है सर, फिर हमने थोड़ी बात देखा था कि अगर आईएम है और 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का कोर्स है तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उस केस में टैक्सेबल। और अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है तो उस साल में वो हो जाएगा एग्जिट। मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन प्रोग्राम आर टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन प्रोग्राम आर एग्जिट। सर, क्या आंगनवाड़ी भी स्कूल में कवर्ड होगा? हाँ सर, आंगनवाड़ी भी स्कूल में कवर्ड होगा। क्या केटरिंग के अंदर मिड डे मील स्कीम भी कवर्ड होगी? हाँ सर, केटरिंग के अंदर मिड डे मील स्कीम भी कवर्ड होगी। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, फिर हमने एक और देखा था, टीसी, चाहे नया स्टूडेंट आए या स्टूडेंट छोड़ के गया है और भले एक्स स्टूडेंट है, और अगर एक्स स्टूडेंट भी टीसी की सर्विसेज ले रहा है तो उसके ऊपर भी हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करते। ठीक है सर, अगर आप अक्रीडिएशन करा रहे हो, अक्रीडिएशन मतलब आपका स्कूल अब सीबीएसई कहलाएगा, अब आपका स्कूल एमपी बोर्ड कहलाएगा, इसको बोलते हैं अक्रीडिएशन। तो अक्रीडिएशन इज नॉट एग्जेप्ट। क्या अक्रीडिएशन पे टैक्स लगेगा? हाँ सर, अक्रीडिएशन सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। ठीक है, बहुत बड़े। इसके बाद थोड़ी छोटी मोटी बातें। सर, लाइब्रेरी, तो अगर सीटिंग फैसिलिटी, 2 लाइब्रेरी होती है, एक लाइब्रेरी जहां पे आप किताबें पढ़ने जाते हो, एक लाइब्रेरी जहां पे आपको सिटिंग फैसिलिटी मिलती है। जैसे जितने भी हम सीए वाले बच्चे, आप कौन सी लाइब्रेरी जाते हो? सिटिंग फैसिलिटी। वहां पे ऐसा कोई किताबें विताबें नहीं रहती। तो अगर लाइब्रेरी में सिटिंग फैसिलिटी है देन दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, पर अगर एक वो लाइब्रेरी होती है जहां पे क्या पड़ी रहती है? बुक्स, तो वो क्या है? ठीक है सर, स्कूल की लाइब्रेरी, अरे स्कूल की लाइब्रेरी तो ऑलरेडी एग्जाम कर दी ना हमने, तो स्कूल की लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे किसकी? प्राइवेट लाइब्रेरी। और वो भी प्राइवेट लाइब्रेरी वो वाली जहां पे सिटिंग फैसिलिटी की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं सर? बुक्स। जैसे कभी आप अगर डीएवीवी गए हो तो डीएवीवी का भी एक लाइब्रेरी जहां पे सिटिंग फैसिलिटी नहीं है, वहां पे आपको क्या मिलती है? बुक्स। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोल के रखा है? कौन सी फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट? बुक्स। बढ़ू आगे। सिंपल देखो, एग्जाम्शन में कुछ कुछ चीजें बहुत ही सिंपल एज इट इज, उसको ध्यान रखना। कुछ कुछ चीजें बहुत टिपिकल है, तो जो टिपिकल है उसको हम लिखते जाएंगे और जो सिंपल है वो यहीं पे अपन देख लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद सर, न्यूज। न्यूज में जनरली क्या होता है ना, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी मिलेगी, तो आप शेड्यूल नंबर 3 से ही आउट हो गए। मैं यहां पे एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं यहां पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बात कर, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट न्यूज दे रहा है, सर किसको न्यूज दे रहा है? या तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या तो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ये दो नाम याद रखना, एक क्या है हमारा पीटीआई और एक क्या है हमारा यूएन। तो कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इन्हें खबर पहुंचा रहा है, तो खबर पहुंचा रहा है तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। सर अगर लाइब्रेरी में सिटिंग भी है और बुक्स भी है फिर टैक्सेबल है? हाँ, तो अगर सिटिंग भी है और बुक्स भी है तो फिर ये मिक्स सप्लाई मान लेंगे और फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों फैसिलिटी आपको मिल रही है तो। बढ़ूं आगे, ठीक है, ये हो गया था हमारा। इसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्शन है, एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, पर ध्यान रखना कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट। देखो मोदी जी का एक ही सपना है कि पढ़ा लिखा के गवार नहीं बनाना। लोग पढ़ लिख तो लेते हैं पर उनमें स्किल्स ही नहीं होती। कॉर्पोरेट लाइफ में सीएस में कभी ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमारा वो 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड होता है। पर बहुत बार ऐसी भी डिग्रियां रहती है जहां पे ये आर्टिकलशिप नहीं होती या आधे लोग आर्टिकलशिप डमी करते हैं। सर इस केस में जब आपकी जॉब लग जाती है ना तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? आपके पास स्किल्स ही नहीं है। तो सर अब स्किल्स नहीं है तो क्या करें? तो स्किल्स नहीं है तो ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस। तो सरकार ने बोला अगर आप स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से लेते हो तो सर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर कौन कौन से इंस्टीट्यूट? एक है हमारा एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक है क्या एसएससी असेसमेंट एजेंसी, और ट्रेनिंग पार्टनर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन। अगर आप इन स्पेसिफिक एंटिटी से लेते हो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स तो जो आपको फीस देनी पड़ रही है उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। तो सर्विसेज बाय द वे ऑफ असेसमेंट एक और अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सारे स्किल रिलेटेड। फिर सर्विसेज बाय ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो ये दीनदयाल हो गया, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो गया, या सर कौन हो गए हमारे ट्रेनिंग पार्टनर एनएसजीसी। ये अगर कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं हो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैंने बोला ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबकी नजर इधर होनी चाहिए। सरकार ने क्या बोला ना मेरे को कि साहिल सर एक काम करो हमारे लोगों को ट्रेनिंग दो। मैंने बोला ठीक है यार ट्रेनिंग। सरकार ने बोला आप जीएसटी अच्छा पढ़ाते हो। मैंने बोला यार यही थी तारीफ आपके मुंह से सुन ली। मैंने बोला मोदी जी क्या चाहते हो? बोले यार देखो हमारे यहाँ के जो जीएसटी के ऑफिसर है ना उनमें ज्यादा अक्कल वक्कल है नहीं, इतने सारे अमेंडमेंट आए, आप उनकी क्लास लगाओ। मैंने बोला वो तो मेरे से बड़े। बोले नहीं नहीं आप तो लगाओ क्लास। मैंने बोला मैं फ्री में नहीं पढ़ाता। अरे मोदी ने बोला इसमें क्या है यार? बोले हम पैसे देंगे। फिर एक और चीज मैंने पूछा कहां पढ़ाना है? उन्होंने बोला सर आपको मुंबई आना पड़ेगा। मैंने बोला खर्चा होगा? बोले हाँ यार खर्चा तो होगा। तो उन्होंने बुलाया साहिल सर को कहां पे? मुंबई। फिर मैंने बोला ट्रेनिंग कहां पे देनी है? मैंने बोला सड़क पे ही शुरू होना है या कुछ बंदोबस्त करा है? बोले नहीं नहीं सर सड़क पे शुरू नहीं होना है आपको, मुंबई में सर हमने सब बंदोबस्त करा है। हमने एक रूम लेके रखा है रेंट पे, फिर हमने प्रोजेक्टर लगाया है, फिर माइक वाइक है। मैंने बोला यार बहुत कुछ करा है आपने। फिर मैंने आपसे पूछा कितना क्या खर्चा हो गया? बोले सर देखो पूरे हमारे कितने लग गए? 5। ठीक। फिर मैंने पूछा कि गवर्नमेंट एक बात बताओ ये पैसे किससे लोगे? गवर्नमेंट ने तो खर्चा कर दिया कितना? 5 लाख। ट्रेनिंग गवर्नमेंट को नहीं देनी, ट्रेनिंग किसको देनी है? वो जो गवर्नमेंट के लोग हैं, पीपल ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने बोला गवर्नमेंट तुमने 5 लाख का खर्चा करा है यार, तो क्या पैसे किससे लोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो सर ये जो 5 लाख का खर्चा है ना इसमें 75% खर्चा तो हम भुगतेंगे। कौन भुगतेगा? गवर्नमेंट।
तो एक काम करो ना यार, 5 लाख का 75% करो, कितना क्या हो रहा है? कितना हो रहा है? 4 लाख, 3,75,000। फिर मैंने बोला यार ये 25% बच गया, 125। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनको अपना CSR एक्टिविटीज करना पड़ता है, तो ये जो 1,25,000 है वो कौन दे रहा है? रिलायंस। बोलो ट्रांजैक्शन समझ में आया क्या? गवर्नमेंट ने क्या करा है बेटा, उनको ट्रेनिंग करानी है मुंबई में, तो कितना खर्चा आ रहा है? 5 लाख। इस 5 लाख में से 75% खर्चा कितना हुआ? 375। ये 375 कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट। और बाकी का जो बचा कुचा है वो रिलायंस उठा रही है एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर यहां पे पीपल ऑफ गवर्नमेंट से फीस, मैंने बोला गवर्नमेंट मेरे पैसे, तो गवर्नमेंट ने बोला आप टेंशन मत लो, 100 लोग हैं और इन सब से आप 10,000 रुपए फीस चार्ज करना। मतलब ठीक है यार, अपने को तो पैसे से मतलब है, मोदी जी या तो आप दे दो या तो ये आपके लोग दे दो, अपने को तो किससे मतलब है यार? पैसे से। अब समझो, ये जो 10,000 की फीस है, इसके ऊपर GST की बातें करें या नहीं करें? सरकार कहती है कि अगर टोटल खर्चे में से 75% खर्चा गवर्नमेंट ने बॉर्न करा है, तो ये जो फीस है इसके ऊपर कोई GST वीएसटी की बातें नहीं होगी। ट्रांजैक्शन उल्टा है, ट्रांजैक्शन सीधा नहीं है। फीस पे GST लगेगा या नहीं लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ने कितना परसेंट खर्चा करा है। सर व्हाट इफ यहां पे सिर्फ कितना होता? 70% खर्चा कौन करती? गवर्नमेंट। मतलब 5 लाख में से 3.5 लाख रुपए तो किसने करा? गवर्नमेंट। और बाकी खर्चा सपोज करो कौन कर रहा है? रिलायंस। अब सर वापस से 10,000, अब क्या GST लगेगा? हाँ सर अब GST लग जाएगा, इसलिए GST लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल GST का रेट है 18%, अब GST लग जाएगा और ये इसलिए लग जाएगा GST क्योंकि गवर्नमेंट खुद कितना खर्चा कर रही है? 70%। बोलो बात क्लियर है? देखो लॉ मेकर का इंटेंशन बहुत सिंपल, अगर गवर्नमेंट किसी को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है तो कम से कम 75% खर्चा तो करो, तो हम माने कि हाँ भैया गवर्नमेंट क्या पहुंचाना चाहती है? फायदा पहुंचाना चाहती। अगर ये 75 या उससे ज्यादा, इतना भी हो सकता है, और कभी कभार अगर गवर्नमेंट का नेक दिल है तो पूरा 5 लाख ही कौन उठा रहा है खर्चा? गवर्नमेंट। ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा क्या? ये लिख लो यार, इसको फटाफट से लिख लो। इतना ही ध्यान रखना है, ट्रेनिंग का जितना भी खर्चा होगा अगर 75% गवर्नमेंट उठा ले तो वो जो हमने ट्रेनिंग दी है उसके ऊपर GST की बात नहीं होगी। अगर ट्रेनिंग के पूरे खर्चे में गवर्नमेंट ने पैसा कम दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने सिर्फ 70% खर्चा ही उठाया, तो वो जो ट्रेनिंग फीस है उसके ऊपर GST की बात होगी। ठीक है, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। वो लोग क्या करते हैं ना, अब इंस्टीट्यूट भी यार क्या बोलूं यार, कमाल कमाल है कमाल। उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में लग रहे हैं 3 लाख, कितने लग रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम में? 3 लाख। इस 3 लाख में से 2,10,000 खर्चा किसने उठाया? गवर्नमेंट। और बाहर फिगर दे दिया कितने का? 50,000। अब हमको ये देखना है कि इस 50,000 पे GST की बात होगी या नहीं होगी। बच्चों को याद था, बच्चों ने वही कैलकुलेशन करा कि 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल खर्चा कितना है? 2,10, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में लग कितने रहे? 3 लाख। इसका मतलब है गवर्नमेंट का पोर्शन कितना है? बोलो ना, गवर्नमेंट का कितना है? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 70। अब क्योंकि गवर्नमेंट का 70% पोर्शन है तो ये जो 50,000 ये क्या हो जाएगा? अब दिक्कत पता है क्या है, वहां पे नर्वसनेस तो बहुत हाई रहती। अब
बच्चों ने बोला कि सर हमको ध्यान तो था, पर हमको यही ध्यान नहीं आ रहा था कि 70 है कि 75 है। मैं बोला यार 75 है। तो आधे बच्चों ने बोला कि सर हम तो ये गलत करके आए, क्योंकि हमको वहां पे ध्यान आ रहा था कितना 70। ये बहुत बड़े वाले, ये आपको जानबूझ करके क्या देंगे 70। नंबर भी कैसा देंगे, यहां तो एग्जैक्ट देंगे क्या 75, तो यहां तो 75 या उससे ज्यादा, 70 नहीं है। ठीक है, वो बार बार घुमाने के लिए क्या देंगे आपको 70। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो सर, इसके बाद है हमारा हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको हेल्थ सर्विसेज में। अपन एक ऑनलाइन वाले बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, प्रिंस का। ठीक है, प्रिंस कौन है ये HIV वाला। हाय हाय हाय, अब मजा आएगा ना बेटा, अभी आएगा मजा आए। चलो सपोज करो प्रिंस को सच्ची में पता है क्या हो गया, HIV। प्रिंस की हालत बहुत खराब है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, प्रिंस के पास एक छोटा सा पप्पी है। उसका कोई नाम वाम बोलो यार, लड़कियां पप्पी का नाम बोलो यार। अरे कोई छोटा सा पप्पी, छोटा सा कुत्ता। ठीक है, रोहित शर्मा। अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हार्दिक पांड्या। कोई हार्दिक पांड्या का वो तो नहीं है फैन, पक्का पक्का। हार्डू हार्डू। ठीक है, हार्डू क्या है बेटा, अरे ब्रीड है भाई, ये ब्रीड है, ये डॉग है, ये डॉग है। अभी सुनो ध्यान से, अब प्रिंस को तो HIV हो गया, प्रिंस को कहां लेके गए बेटा हॉस्पिटल। ठीक है, अब सर सबसे पहले तो गाड़ी आएगी ना हॉस्पिटल के लिए। हाँ, अरे, ये गाड़ी में दिक्कत है। चलो प्रिंस को लेके गए कहा हॉस्पिटल। अभी समझना ध्यान से, हॉस्पिटल में भाई साहब को कहां एडमिट करा, अरे हालत बहुत खराब हो गई बेटा प्रिंस की। हमको पता है कहां जाना पड़ा, आइस। अब हो नहीं रे, कहां जाना पड़ा आइस। अब बेटा जनरली क्या होगा ना, कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका खुद का नहीं होता, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। तो बेटा प्रिंस को चेक करने के लिए हमारे पास है डॉक्टर आकाश। ठीक है, डॉक्टर आकाश HIV स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इनका तजुर्बा भी बहुत है। ठीक है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हॉस्पिटल और ये डॉक्टर आकाश का ट्रीटमेंट कैसा क्या होता है। डॉक्टर आकाश की विजिटिंग फीस है कितनी, 10,000। इतना तो लेगा ही भाई, HIV स्पेशलिस्ट है, कुछ तो करा है जिंदगी में। तो 10,000 में से 7,500 रुपए तो किसको मिल जाते हैं, डॉक्टर आकाश को। और 2,500 रुपए हॉस्पिटल रख लेता है अपना कमीशन। हर हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ICU में बैठा ही, ICU में सर पैसे भी तो लगेंगे, तो क्या क्या लगेगा सर ICU में। तो सर अपन तो एक काम कर देते हैं, हेल्थ केयर के नाम से बिल बना देते, कितने का 50,000। इसमें सब आ गया, न्यूट्रिशंस भी आ गया, क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी सर जनरली वो कंपोजिट सप्लाई है जिसमें A to Z सारी चीजें आ गई। बधाई हो प्रिंस, आप ICU से मुक्त हो गए। और ICU के बाद आपने बोला मुझे जाना है कहां, नॉर्मल रूम। नॉर्मल रूम में डॉक्टर ने तुमको 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन दिया तुमको खटेला रूम, अरे खटेला रूम मतलब बहुत बेकार रूम। ठीक है, एक ऑप्शन तुमको दिया लग्जरी रूम। तो तुमने पूछा कि अब तो मैं सही हो गया हूं, तो बताओ यार ये लग्जरी में क्या है मतलब। उन्होंने बोला देखो लग्जरी में सबसे पहले तो 2 नर्स रहती है। बोला भाई साहब बढ़िया है। बोले और क्या क्या होता है लग्जरी में, इसको अलग मजा आ रहा है।
बोले देखो लग्जरी में 2 नर्स है, 2 टीवी है। फिर इसने पूछा इंटर के लेक्चर चलेंगे क्या? बोले हाँ हाँ वो भी चलेंगे। फिर बोले भैया लग्जरी में आपको एसी मिलेगी, वो भी चलती है? बोले हाँ यार पेस में तो वो एसी भी नहीं चलती थी। फिर इसने पूछा खटेले रूम का क्या है? बोले देखो खटेले रूम का कुछ गारंटी वारंटी नहीं है, इधर तो वॉशरूम भी नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा। बोले अरे कौन सिल्वर मॉल बोल रहा है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? तो फिर इसने पूछा बजट तो ज्यादा होगा, लग्जरी रूम का ज्यादा बजट होगा। तो इसने बोला देखो खटेले रूम का चार्जेस तो सिर्फ कितना है, पर क्योंकि ये एसी वाला रूम है तो इसका चार्जेस कितना है? बढ़िया। अरे तो 6,000 तो लेंगे ना यार, 6,000। अच्छा तुम कहां चले गए, मेरे को समझ में आ गया बेटा। बहुत इंस्टाग्राम चला रहे हो ना तुम लोग। सर प्रिंस को देख के डॉग को भी एचआईवी हो गया, ठीक है? हो सकता है यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, डॉग ने बोला यार अपने को भी कहां जाना है? हॉस्पिटल। डॉग को भी कहां ले गए? हॉस्पिटल। ठीक है, अब जैसे ही डॉग को हॉस्पिटल लेके आए, डॉग सही नहीं हुआ। डॉग सही नहीं हुआ, डॉग तो जिंदा है। तुम्हारा नाम क्या? अरे नाम बताओ यार, इसका नाम क्या है? पर्व। पर्व जो है ना, पर्व एक बाबा है, ठीक है? पर्व एक जड़ी बूटी देते, वो जड़ी बूटी ऐसी है, पर्व ने बोला कि यार ये हार्डू है ना, हार्डू, इसको ये जड़ी बूटी खिलाओ तो ये जड़ी बूटी से सही हो जाएगा। ठीक है यार, पर्व बाबा भी फीस लेते हैं सिर्फ कितनी? मतलब जो काम हॉस्पिटल से नहीं होता है वो कौन कर देता है? पर्व बाबा। बहुत बड़े बाबा है, इनको आप नब्स दिखाओ, नब्स। और क्या क्या सर पर्व बाबा में टैलेंट है? तो पर्व बाबा एक और चीज करते हैं, रिक्की ट्रीटमेंट। सर ये रिक्की ट्रीटमेंट क्या होता है? ये पर्व बाबा शक्ल वकल नहीं देखते, बोलते हाथ दिखाओ। मैंने बोला बाबा यार तबीयत खराब है, हाँ इधर 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 इधर, तो वो एक्यूप्रेशर रहता है ना, तो बस पर्व बाबा ऐसे पॉइंट दबाते हैं, आपकी तबीयत क्या हो जाती है? सही। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिक्की। हाँ बम बम बोले दिल के राज खोले। सर कहां कहां जीएसटी की बात होगी और कहां कहां जीएसटी की बात नहीं होगी, आ जाओ अब उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताओ क्या हेल्थ केयर पे जीएसटी लगाना चाहिए? नहीं। तो सर सरकार ने बोला देखो आईसीयू का जो रूम है ना, उसके ऊपर हम कभी भी जीएसटी की बात नहीं करें। आईसीयू के रूम का रेट भले फिर लाख रुपए क्यों ना हो, भले फिर 1.5 लाख रुपए क्यों ना हो, आईसीयू में इंसान जान और मौत के साथ खेल रहा है। अब तुम बोलोगे कि हम इस पे जीएसटी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, पर सरकार ने बोला कि यार एक बात बताओ, आईसीयू में निकलने के बाद ये कहां गया? और इसकी ख्वाहिशें तो कमी नहीं हो रही। अगर भाई साहब नॉर्मल रूम में आ गए और अगर आपके रूम का रेंट 5,000 रुपए से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 5, तो फिर हम आपके ऊपर जीएसटी की बातें करें। पर अगर आपका ऐसा खटाला रूम है जिसका रूम का रेंट 5,000 रुपए से कम, तो फिर हम आपके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं करें। इतनी बातें क्लियर। फिर एक और चीज बोली कि भैया हॉस्पिटल होना चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड। ये बाबा बाबा नहीं चलेंगे, ये बाबा अगर जड़ी बूटी से सही कर रहे हैं तो भैया इसको तो पहली फुर्सत में क्या लगाओ? जीएसटी। ये कुछ रिक्की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस पे भी क्या लगाओ? जीएसटी। क्योंकि हमेशा याद रखना, ऐसे तो हर जना बोले मैं डॉक्टर हूं, तो वहां पे स्पेसिफाइड सिस्टम है कि आयुर्वेदा होगा, यूनानी होगा, योगा ट्रीटमेंट होगा। हाँ सर ये सब पे तो कोई जीएसटी की बातें नहीं करेंगे, पर अगर एग्जाम में आ जाए क्या? रिक्की ट्रीटमेंट, क्या इस रिक्की ट्रीटमेंट पे जीएसटी की बातें होगी? हाँ। कोई ऐसा बाबा आ जाए, बंगाली बाबा, जिनका कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम ही नहीं है, बस ऐसे बोल रहे ये जड़ी बूटी ले लो इससे सही हो जाओगे, तो क्या इधर भी जीएसटी की बातें होगी? हाँ। एक और चीज सर, ये जो इसका डॉग है, डॉग भी तो हॉस्पिटल जा सकता है ना, डॉग का भी सेम ही है। डॉग के क्लिनिक को पता है क्या बोलते हैं? वेटेनरी क्लिनिक। जैसे इंसानों का क्लिनिक रहता है वैसे डॉग का भी क्लिनिक रहता है। तो लड़के लोगों को याद रखना, लड़कियों को इंसानों से कम प्यार होता है, डॉग से ज्यादा होता है। तो यहां तो इंसान बनो, यहां तो खैर छोड़ो।
तो यार डॉग का भी क्लिनिक होता है, इसके ऊपर भी सरकार ने बोला कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। अब बहुत सारे सर्कुलर है, एक सर्कुलर है इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। मालूम है किसी को इनवर्टो फर्टिलाइजेशन? किसी ने गुड न्यूज देखी है क्या? देखी होगी ना। तो यार क्या रहता है ना, कभी कभार प्रेगनेंसी में वुमेन को बहुत प्रॉब्लम आती और सबसे ज्यादा प्रेम वुमेन को बच्चे से ही रहता है। अब या तो नॉर्मल प्रोसीजर करो या तो ऑपरेशन करो। अब इसमें है ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी और मेडिकल साइंस एक नया सिस्टम लाया जिसका नाम क्या है? इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। इनवर्टो फर्टिलाइजेशन इज एज गुड एज गुड न्यूज। अगर आपने गुड न्यूज नाम की मूवी देखी तो वैसा ही सेम रहता है इनवर्टो फर्टिलाइजेशन में कि जिसके, मैं आपको इसका एक वीडियो भेजूंगा। इनवर्टो फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है, अगर वुमेन को प्रॉब्लम आ रही, वुमेन बेबी को कैरी नहीं कर पा रही, तो उसका बेबी किसी दूसरी मां की कोख में कैरी होगा। ये पूरा प्रोसेस भी आजकल चल रहा है। तो सर मेडिकल साइंस आजकल बहुत तरक्की कर चुका है, तो मुझे बताओ अब इनवर्टो फर्टिलाइजेशन पे सरकार ने बोला देखो यार इनवर्टो फर्टिलाइजेशन पे भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं हो। ये सब बातें कहां आती है? सर्कुलर में आती है, क्योंकि ये हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो सर ये पूरा हेल्थ का डिस्कशन। एक और चीज, ये जो डॉक्टर आकाश है कितनी फीस ले रहे हैं? 10,000। इसमें से भले 7,500 रुपए आकाश का, 2,500 हॉस्पिटल रख रहा है, ये जो पूरे 10,000 है ना इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं हो। पूरा 10,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फिर ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा आकाश ने लिया है, कितना पैसा हॉस्पिटल ने खुद रिटेन करा। बोलो इतनी सी बात क्लियर है क्या? तो ये सर सारी चीजें कहां पे आती? हेल्थ। हेल्थ में सबसे पहले क्या? वेटरनरी क्लिनिक। वेटरनरी क्लिनिक में क्या है सर? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। किसका सर? बर्ड्स का, एनिमल का। इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। अब एक और चीज समझना, हेल्थ केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग में सरकार ने बोला ठीक है हम इस पे जीएसटी तो नहीं लगाएंगे, पर ये जो प्रिंस है ना, प्रिंस को एक लड़की भी पसंद आई हॉस्पिटल। आगे की कहानी तो मैंने आपको बताई नहीं। प्रिंस को एक लड़की पसंद आई हॉस्पिटल के बाहर, और उस लड़की ने बोला यार प्रिंस ये जो तुम्हारा नाक है ना ये अच्छा नहीं। तो प्रिंस ने पूछा नाक का क्या करोगी? बोले बस जम नहीं रहा है तुम्हारा नाक, अच्छा नहीं लग रहा। प्रिंस ने बोला तुम बोलो तो चांद तो तारे तोड़ के लाऊं, तुम जो बोलो वो करे। तो लड़की ने बोला एक काम करो प्रिंस, वापस से हॉस्पिटल में जाओ और ये नाक को थोड़ा चपटा करा के आओ। अब भाई प्यार तो अंधा होता है। तो अब ये देखो, ये बोल रहा है सर पहले ही उससे एचआईवी है, कोई दिक्कत नहीं है, एचआईवी तो क्या हुआ, एचआईवी तो सही हो गया उसका। अब प्रिंस वापस से डॉक्टर के पास गया, अब प्रिंस सही हो चुका है। अब ये डॉक्टर के पास क्यों गया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये हेल्थ है या इसका शौक है? ओ भाई प्रिंस तुम्हारी खुद की नाक चपटी हुई है ना, मत पड़ो लड़कियों के चक्कर में, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। तो भाई अब तुमको करानी है प्लास्टिक सर्जरी, क्या लगेगा? यस, ठीक है। पर सर एक बात बताओ, कभी कभार प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है फॉर केयर। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया इस भाई का, अब एक्सीडेंट में पूरा मुंह की हालत खराब है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा। अब यहां पे प्लास्टिक सर्जरी शौक से नहीं हो रही है, यहां पे मुंह गया पूरा। प्रिंस का तो केस ही अलग है, प्रिंस तो शौक से करा रहा है, पर ये क्या भाई शौक से करा रहा है क्या? नहीं सर ये कोई शौक वॉक से नहीं करा रहा है, इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर प्लास्टिक सर्जरी एक्सीडेंटल रीजन की वजह से हो रही है तो फिर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, ठीक है। बोलो प्रिंस की कहानी आपको ध्यान रहेगी क्या? बोलो पूरी प्रिंस की कहानी ध्यान रहेगी? चलो अब देखो ध्यान से, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या क्या आएगा सर? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। अब इसमें सब चीजें आती, इंक्लूडिंग फूड फॉर पेशेंट्स, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी फॉर
ठीक है, ये देखो श्रीदेवी ने भी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, अगेन डांस के लिए। पता नहीं कहां कहां ध्यान रहता है श्रीदेवी ना, चलो छोड़ो। हेल्थ केयर सर्विसेज, तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या बाबा पार्ट चलेंगे क्या? नहीं। क्या रिक्की वाले बाबा चलेंगे? नहीं। रिक्की ध्यान रखना, नाम अजीब है रिक्की, पर रिक्की का मतलब क्या होता है? वो एक्यूप्रेशर करते हैं ना, वो बस हाथ। अच्छा ये कोई मजाक नहीं है, कुछ कुछ लोगों के पास ये कला होती है। जैसे जब मुझे एक बार जॉन्डिस हुआ था, अब सही नहीं हो रहा था, अब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मम्मी ने बोला ये सब बकवास है। मतलब मम्मी वो इतनी बड़ी डिग्री करके आए लंदन, अरे सब बकवास है, तू चल एक बाबा के पास। मैंने बोला वो क्या करेंगे? बोले कान में हल्दी डालेंगे। ये क्या होता है? मैंने बोला ये क्या होता है? बोले ऐसा क्या होता है ना, कान में डालेंगे आग लगाएंगे। मैंने बोला ठीक है करके देखते हैं। और भाई वो अजीब, और मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, वो बाबा क्या 3 घंटे की लाइन लगी है, 3 घंटे बाबा क्या लाइन लगी है, और 3 घंटे में बाबा कुछ नहीं कर रहे। बाबा बोल रहे साहिल ऐसे कान करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाबा यूं माचिस जला रहे और यूं कर रहे हो। और फिर बोला भाई साहब ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये आपके स्पेशल बाबा है। इधर कोई डिग्री नहीं लगती है, इधर वो माता रानी का आशीर्वाद लगता है, यहाँ पे कोई डिग्री विग्री की बातें नहीं होगी। करा होगा ना आपके घर वालों ने कभी ना कभी, ऐसे टोट के तो करते ही हैं सबके घर वाले। तो सर यहाँ पे रिकॉग्नाइज सिस्टम क्या क्या आएगा? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी। वो आपने सुना होगा ना आयुष्मान, अरे आयुष्मान खुराना नहीं रे, आयुष्मान सिस्टम होता है मेडिसिन का, जिसमें ये सारी चीजें कवर्ड होती है। ए फॉर एलोपैथी, वाई फॉर योगा, आज तक तुम्हें आयुष्मान आयुष्मान ध्यान था, एलोपैथी, योगा, फिर यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, ठीक है, ए फॉर आयुर्वेदा। ठीक है, ये चीजें रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। सर क्या रिकॉग्नाइज नहीं है? रिक्की, रिक्की इज व्हाट? टैक्सेबल, और बंगाली बाबा इज ऑल्सो व्हाट? टैक्सेबल। बोलो ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। सर ये क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है? पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर सरकार ने बोला यार प्रिंस भाई तुम लग्जरी रूम में जा रहे हो, नर्स भी है वहां पे और वो भी 2, टीवी भी है, उसका रेट भी ज्यादा है, तो यार थोड़े बहुत छींटे तो बरसाओ। आईसीयू में हो तो ठीक है, आईसीयू में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लग्जरी रूम में जा रहे हो और ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो थोड़े बहुत पैसे हमको भी दो यार। तो सरकार ने बोला कि भैया अगर कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रूम दे रहा है, पर कौन सा रूम इनको हटा देना? आईसीयू, सीसीयू और इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। ये यहां पे सर बहुत खतरा है। और एक और क्या है? न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, भगवान बचाए इस रूम से, तो क्योंकि भाई अगर इंसान इधर गया ना तो फिर 1-2% चांस होते बचने के। ठीक है, मेरे घर में कितने लोग, जब मेरी दादी थी तो वो आईसीयू में गए, जब मैं छोटा सा था, मतलब हमारे 11-12 की एग्जाम होती थी, प्यार ऐसा आपको खींचता है ना, उस टाइम पे मेरे घर पे कैसे स्कूटी रहती थी और मेरे को उसे चलाने भी नहीं आती थी। फिर अपने को ऐसा लगा नहीं एग्जाम गई, तेल लेने दादी से मिलने जाएंगे। भाई मैं आईसीयू में देखूं, मैं बाहर आके रोए जा रहा हूँ। मतलब भाई आईसीयू ऐसा होता है, क्योंकि पहली बार लाइफ में हॉस्पिटल गए, उससे पहले तो कभी हॉस्पिटल गए नहीं। फिर मैंने देखा आईसीयू, भाई इतनी सारी मशीनें लगी हुई है, फिर वहां पे सांस की पंपिंग चालू है, हर चीज हो रही है। फिर मेरे नाना का एक्सीडेंट हुआ था, अब नाना का एक्सीडेंट हुआ, गए आईसीयू में, तो अब डॉक्टर ने वहां पे भी बोल दिया कि ब्रेन ट्यूमर का केस है, नाना ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे। मैंने बोला भाई कैसी कैसी चीजें हो रही हो, और आईसीयू इतना खतरनाक होता है, ऐसा नॉर्मल किसी की एंट्री नहीं होती है, वहां पे सिर्फ आपको 1-2 जनों को एंट्री रहेगी। और अगर आपका दिल बहुत ऐसा वो है ना कमजोर सा, तो आपको तो देखते से हार्ट अटैक आ जाएगा। वहां पे इतनी सारी तो मशीनें रहती है। तो सरकार ने बोला भैया ये आईसीयू, सीसीयू और इधर कोई जीएसटी की बातें नहीं, मरना पेशेंट खुद उठ के बोलेगा मरने तो दो चैन से, जीने तो तुमने दिया नहीं। तो इधर भले रूम का रेंट कितना हो, 15,000, 20,000, और यहाँ पे आईसीयू नॉर्मल, कोई आईसीयू में गया भले 2 घंटे भी गया, 50,000 का बिल बनना नॉर्मल। उस आईसीयू का रूम का रेंट ही 20 से 25,000 होता है। इसको हटा के कोई भी रूम अगर उसका चार्ज कितना है, 5,000 से ज्यादा,
आज एक काम करना, कोई भी हॉस्पिटल में जाना छोटे मोटे, आप जानबूझ करके देखोगे उन्होंने रूम का रेंट लिखा हुआ है 4,500। पता है क्यों लिखते हैं? 4500, 4980, 4999, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि बेटा अगर उन्होंने 5100 रख दिया तो अननेसेसरी काय की लाइबिलिटी आ जाएगी, जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। सर अगर जो बड़ा हॉस्पिटल है वो कोकिलाबेन और वो बॉम्बे हॉस्पिटल, वहां पे जाते भी रईस लोग, वहां पे कोई मिडिल क्लास इंसान जाता नहीं है। वहां पे रूम 5,000 से शुरू नहीं होता, वहां की स्टार्टिंग ही 7,000, 8,000, 10,000 से होती है। तो उनका क्या जीएसटी नंबर भी होता है? हाँ सर, उनका जीएसटी नंबर भी होता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? चलो सर, हॉस्पिटल लोग क्या हायर करते हैं? सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डॉक्टर आकाश के साथ, ये डॉक्टर आकाश ने जो पैसे लिए थे, क्या कोई जीएसटी की बात होगी? नहीं, डॉक्टर आकाश पे भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, और जो हॉस्पिटल ने 2,500 रिटेन करे उसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर है क्या? एक और चीज पता है, जब प्रिंस हॉस्पिटल में था ना, इसके 2-4 दोस्त भी है। अब दोस्त तो दोस्त है, 2-4 दोस्तों ने प्रिंस को बोला, प्रिंस यार ये यहाँ पे क्या उबला उबला सा खाना खा रहा है, लेट्स ट्राई बटर चिकन। प्रिंस का भी मन तो था ही कि कहां अपन उबला उबला सा खाना खा रहे हैं। प्रिंस भाई अब पता है क्या खा रहे? बटर चिकन। ठीक है, वेज वालों आपके लिए पनीर, मैं भी प्योर वेज। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, क्या ये फूड डॉक्टर ने एडवाइस करा? नहीं, डॉक्टर कभी भी ऐसा फूड एडवाइस नहीं करता। अगर कोई भी फूड डॉक्टर एडवाइस करे तो सर उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई बनेगा। क्या ये फूड डॉक्टर ने एडवाइस करा है कि ये इसका खुद का शौक है? ठीक है, एक और चीज सर, डॉक्टर किसको एडवाइस करेगा? पेशेंट। कोई कोई आउटसाइडर्स भी होता है, और कोई कोई वो भी होता है ऐसा पेशेंट जो एडमिटेड नहीं है। अगर डॉक्टर पेशेंट को कर रहा है तो जीएसटी की बात मत करो बेटा। आउटसाइडर तो हमेशा, कभी अगर आपके घर में कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो तो खाना भी हम जनरली क्या करते हैं, वही हॉस्पिटल का कैंटीन रहता है उधर से ही मंगवा लेते हैं। पेशेंट पे तो नो जीएसटी, आउटडोर पे लगेगा, और अगर पेशेंट नॉट एडमिटेड है तो उसके ऊपर भी जीएसटी की बात होगी। बोलो पूरा हॉस्पिटल क्लियर हो गया क्या आपको? बहुत सिंपल है। अब सुनना ध्यान से, एक और लास्ट चीज, आपको मालूम है कॉर्ड ब्लड बैंक क्या होता है? किसी को मालूम है कॉर्ड ब्लड बैंक? स्टेम सेल्स, कॉर्ड ब्लड बैंक। देखो इसमें चार्जिंग कम है, आपको दिखा तो दूंगा मैं। तुमको कैसे मालूम 1%? प्लीज चल जा। हाँ वाओ, हाँ वाओ, ये देख रहे हो आप? देखो क्या होता है ना, जब आप पैदा होते हो ना, जैसे ही आप पैदा होते हो तो जब जैसे ही इंसान पैदा होता है, एक ब्लड बैंक उसके लिए अलग से डिजाइन करा जाता है, उसको बोला जाता है कॉर्ड ब्लड। अब समझना है कॉर्ड ब्लड क्या होता है। कुछ कुछ बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं, उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए लगता है क्या? कॉर्ड ब्लड। अब वो कॉर्ड ब्लड आप अपने घर पे नहीं लेके जा सकते, वहां पे बहुत सारे प्रिजर्वेशन अथॉरिटीज आते हैं। वो प्रिजर्वेशन अथॉरिटीज डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर एक काम करो, इसका कॉर्ड ब्लड बैंक हमको दे दो, हम संभाल के रखेंगे। क्या करेंगे? संभाल। सर हमारा भी कॉर्ड ब्लड बैंक होगा क्या? हाँ होगा। सर कहां मिलेगा? जहां पे आप पैदा हुए हो ना, आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां पे बोलना पड़ेगा कि हमारा कॉर्ड ब्लड कहां पे सेव करें, कौन सी बैंक में सेव करें। अब समझो, पहले तो क्या था ना,
कॉर्ड ब्लड बैंक को एग्जेम्प्ट करा था। क्या करा था? एग्जेम्प्ट। निर्मला सीतारमन ने बोला कि यार ये हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है। पहले इनको लगता था ये हेल्थ से रिलेटेड, फिर इन्होंने बोला भाई हमको 2 लाख करोड़ का टारगेट करना है जीएसटी में, और ऐसे सब पे एग्जम्पशन दे देंगे तो कैसे चलेगा। फिर निर्मला सीतारमन ने बोला लाओ लाल पेन। बोले क्यों? बस लाओ। उन्होंने क्या करा? कॉर्ड ब्लड बैंक को ऐसा करके क्या करा? काटा मारा। अब भी क्या करो? कॉर्ड ब्लड बैंक जहां पे नोट्स में लिखा है क्या मारो? उसको काटा। और अब से कॉर्ड ब्लड बैंक इज व्हाट? टैक्सेबल। पहले होता था क्या? एग्जेम्प्ट। और अब ये कॉर्ड ब्लड बैंक क्या है हमारा? टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? कॉर्ड ब्लड बैंक हो जाए, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स हो जाए, ये दोनों एक्टिविटीज अब जीएसटी के अंदर क्या है? टैक्सेबल। पहले एग्जेम्प्ट होती थी, अब क्या है? ये टैक्सेबल। ठीक है, बोलो पूरी कहानी एक बार। चलो प्रिंस की कहानी दोहराते हैं अभिषेक के लिए। चलो बताओ क्या था यार? सबसे पहले कौन था? प्रिंस। और फिर प्रिंस का कुत्ता है ना? नहीं नहीं नहीं, हार्डू है ना? तो प्रिंस का जो डॉग था वो भी रोहित शर्मा उसको परेशान कर ही रहा था। तो सबसे पहले एचआईवी किसको हुआ बेटा? प्रिंस को। प्रिंस को जैसे ही एचआईवी हुआ, प्रिंस कहां गया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एचआईवी स्पेशलिस्ट कौन था? एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकाश। अच्छा, डॉक्टर आकाश की फीस कितनी है बेटा? 10,000। इस 10,000 में से 7,500 तो आकाश को मिलते हैं, 2500 कौन रख लेता है? डॉक्टर। हॉस्पिटल 2500 रुपए रख लेता है, पूरा 10,000 ही एग्जेम्प्ट है। तो इस 10,000 में से जो बंटवारा हुआ 7500 और 2500, उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आईसीयू में था अपना प्रिंस, पर आईसीयू से अपना प्रिंस जिंदा बचाया। वाह वाह वाह। और जिंदा बचने के बाद डॉक्टर ने बोला अब कहां रहना चाहते हो? तो उसने बोला व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल फॉर यू? तो बोले हमारे पास 2 चॉइसेस, एक तो है खटाला रूम और एक है अच्छा रूम, लग्जरी रूम। तो तुमने पहले पूछा बताओ यार ये लग्जरी रूम के क्या क्या फीचर है? तो उन्होंने बोला 2 नर्स। प्रिंस ने बोला बस 2 नर्स, इससे ज्यादा मेरे को सुनना ही नहीं है। बोले बुक करो क्या? लग्जरी। ज्यादा तो अपने को है ही नहीं, बस बुक करो क्या? लग्जरी। लग्जरी का रेट कितना है? 6,000। अगर कोई भी ऐसा रूम जिसका रेट 5,000 रुपए से ज्यादा है, नॉर्मल रूम, कौन से रूम को हटा देना? आईसीयू हटा देना, सीसीयू हटा देना, और कार्डियक केयर यूनिट, ये वाले नियोनेटल कार्डियक केयर यूनिट, ये सारे रूम्स को आप हटा देना। नॉर्मल रूम का रेट 5,000 से ज्यादा है तो सर फिर जीएसटी की बात करेंगे। अगर 5,000 या उससे कम है तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। इतनी बातें क्लियर है? सर वो जो डॉग था अपना हार्डू, तो जो हार्डू है उसको भी तो लेके गए थे अपन कहा? वेटरनरी क्लिनिक पे। तो जब हार्डू को वेटरनरी क्लिनिक पे लेके गए तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी की बातें नहीं? फिर पता है क्या हुआ था? जैसे ही प्रिंस बाहर आया था, प्रिंस को रशियन मिली, छोड़ो, प्रिंस जैसे ही बाहर, ये बोल रहे ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, जैसे ही प्रिंस बाहर आया था तो प्रिंस को कौन मिली थी? एक लड़की मिली थी। अब इस लड़की ने क्या बोला कि भैया प्रिंस तुम्हारा नाक अच्छा नहीं है, इस नाक को क्या करो? चपटा करो। अब प्रिंस ने नाक को चपटा करा। अब ये जो प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर जीएसटी की बातें होगी। पर अगर एक्सीडेंट की वजह से प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ रही है तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है सर, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन पे भी जीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो बातें क्लियर है? सर फिर हमारा बटर चिकन, अगर डॉक्टर ने फूड एडवाइस करा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर अगर कोई ऐसा फूड है जो डॉक्टर ने एडवाइस नहीं करा है, अगर पेशेंट नहीं है, आउटडोर है, तो सर क्या फिर जीएसटी की बातें कर लेंगे? हाँ सर फिर जीएसटी की बातें करेंगे। बस रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। क्या रिक्की रिकॉग्नाइज सिस्टम है? नहीं। क्या कॉर्ड ब्लड बैंक टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ सर कॉर्ड ब्लड बैंक टैक्सेबल हो जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।